हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लासेस डेली हो रही हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे, और कुछ का सीटेट का एग्जाम भी होगा तो उसकी भी तैयारी चल रही होगी, है ना। तो साइड बाय साइड पढ़ते रहिए। ज़्यादा बड़ी क्लासेस तो होती नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट इसी के अप्रोक्स में रहती हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो इतने एग्जाम आएंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और हर टॉपिक से एक तरीके से आपका ओवरव्यू हो जाएगा कि किस टॉपिक का क्या मतलब है, क्या कंसेप्ट है ना। तो साइड बाय साइड पढ़ते रहिए, और स्पीड बढ़ा के भी देखेंगे ना वीडियोस को, तो 5 से 10 मिनट की क्लास होती है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चल ही रही हैं। बीएड सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर का भी नया बैच मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, मे बी आज या कल में स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। और बाकी जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। नया बैच स्टार्ट करूंगी तो और थोड़ा सा उसमें एडिशनल हो सकता है, बस ये है, और कुछ भी नहीं है। बाकी हम सेकेंड ईयर की क्लासेस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर का कंटेंट अभी चैनल पे इतना नहीं है, और एक भी टॉपिक हम छोड़ने वाले नहीं है। सारे टॉपिक करेंगे, सारी बुक्स करेंगे, तो बेफिक्र रहना है। और अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं बुक्स खरीदने की, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि बुक कौन सी लें, या फिर लें या ना लें। तो देखो, वैसे तो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी मैंने इतना कंटेंट दे दिया था कि अगर किसी ने बुक भी नहीं ली होगी तो उसका भी काम चल गया होगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कराती, क्लासेस के बीच में से कुछ भी उठाया और करा दिया, या फिर कंप्लीट एक ही करा रही हूँ। मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ, जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उन्हें मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी, तो आपको बुक नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये बात हुई। बाकी अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो जहाँ भी आप बीएड ग्रुप में, आपने आपके कॉलेज के ग्रुप बने हुए होंगे, तो जहाँ भी बीएड ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस को। मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और उन बच्चों की भी हेल्प होगी, ठीक है। बाकी किसी को कुछ पर्सनली पूछना हो तो मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम पे, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके, ठीक है। बाकी पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम है कॉलेज विद भावना के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में भी आपको लिंक दे दूंगी, और देती भी हूँ, मैं कितने सारे स्टूडेंट्स को देती हूँ लिंक, ठीक है। और सभी की कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं, वो भी खत्म होने वाली है। कुछ क्लासेस उसकी हो गई हैं, 3-4 क्लासेस हो गई हैं, आज नेक्स्ट वन है। ये आपका पेपर सेकंड है, CC6। तो हमने जेंडर के बारे में पढ़ लिया, सेक्स के बारे में पढ़ लिया, इन दोनों का डिफरेंस, क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, पैट्रियार्की क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है, और फेमिनिज्म क्या होता है, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। देखो, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जिनके पास बुक होगी, एक बार बुक खोल के देखना कितना ज्यादा टिपिकल दिया है, और यहाँ से आपके लिए कंसेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा समझना। एक बार आप कंपेरिजन करके देखना, फिर उसके बाद बताना, ठीक है। तो मैंने जो वेव्स कराई हैं बहुत ही ईजी तरीके से कराई हैं। जेंडर बाइस भी हम कर चुके हैं, कल हमने किया जेंडर बाइस की क्लास, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। आज हम करने वाले हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी रूढ़िवादिता। ये नाम आपने सुना भी होगा, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? रूढ़िवादिता, यानी जिन घरों में या जिसके घर में पुरानी सोच वाले लोग हैं, या फिर पुरानी परंपराएं चलती हैं, निरर्थक जो बिल्कुल परंपराएं हैं, या बिल्कुल रूढ़िवादिता, ओल्ड उनके बिलीफ्स हैं, पुरानी सोच है कि लड़की ऐसे रहेंगी, लड़के ऐसे रहेंगे, लड़कियां ऐसे उठेंगी बैठेंगी हंसेंगी, लड़के ऐसे होते हैं। तो जो सोच बनाई हुई है उसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, रूढ़िवादिता कहते हैं। अगर हम इसे जेंडर से जोड़ दें तो मेल के लिए अलग सोच बनी हुई है और फीमेल के लिए अलग सोच बनी हुई है। जैसे कि अगर हम बाल की बात कर लेते हैं, तो छोटे बाल, हमारे दिमाग में क्या इमेजिनेशन होती है कि भाई छोटे बाल लड़कों के होते हैं और बड़े बाल लड़कियों के होते हैं, लंबे बाल, ठीक है। तो ये क्या है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ऐसा तो है नहीं कि लड़की नहीं रख सकती छोटे बाल, लेकिन ये रूढ़िवादिता है, पहले से जो कंसेप्ट बना आ रहा है वही चलता आ रहा है, ठीक है। ड्रेस की बात कर लेते हैं कि कोट पैंट या पैंट शर्ट की बात आती है तो हमारी इमेजिनेशन होती है लड़कों की, ठीक है। और लड़की क्या है? लड़कियों का मेकअप का होता है, लड़कियों का सूट होता है, सूट सलवार या फिर ट्रेडिशनल कपड़े। तो ये क्या है? एक जेंडर स्टीरियोटाइप है कि हमारे दिमाग में ये चीजें सेट हो रही हैं, क्योंकि ये पहले जमाने से चली आ रही हैं। अगर छोटा बच्चा घर में पैदा होता है, लड़की पैदा हो रही है, तो हम उसे गुड़िया लेके आते हैं, है ना, लड़कियों के खिलौने, किचन का सामान लेके आते हैं, गुड़िया। तो इस तरीके से क्या है? ये स्टीरियोटिपिकल है। और लड़का अगर पैदा
होता है, लड़का जैसे जैसे बड़ा होता है, 1-2 साल का होता है, तो उसके लिए हम क्या लेके आते हैं, ट्रक लेके आएंगे, गन लेके आएंगे, बाइक लेके आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, है ना। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी लड़का है तो उसे उसके रोल के अकॉर्डिंग हम सामान दे रहे हैं, लड़की है तो उसे उसके रोल के अकॉर्डिंग सामान दे रहे हैं। तो इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं, इजी टॉपिक है, आराम से बना के लिख सकते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन्वॉल्व्स हाउ मैन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड, पेन चेंज कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड टू एक्ट, स्पीक, ड्रेस एंड कंडक्ट देमसेल्व्स, यानी बेस्ड ऑन देयर सेक्स, यानी अपने सेक्स के आधार पे, अपने मेल और फीमेल होने के आधार पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हें कैसे बोलना है। अब जैसे ये लड़कियां ही हैं, तो लड़कियां कि ज्यादा मत हंसो तुम लड़कियां हो, ज्यादा तेज मत बोलो, तुम्हें अगले घर जाना है, ऐसे मत रहो, ऐसे मत करो, खाना बनाना सीख लो, बर्तन धोना सीख लो। तो उन्हें किस तरीके से एक्ट करना है ये उनके सेक्स के बेस पे उन्हें बताया जाता है। तो वो क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। कैसे उन्हें ड्रेस करना है, कि अपने आप को किस तरीके से ड्रेसअप करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बाल बनाने हैं, तो ये भी उन्हें बताया जाता है। ठीक है, अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखना है, ये भी हमें हमारी परंपराएं जो पीछे से सोच चली आ रही है वो हमें बताती है। ठीक है, तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, लिंग रूढ़िवादिता है। ठीक है, कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। These preconceived gender roles can limit men's and women's capacity to pursue professional career and prevent them from making individual choices about their lives। यानी जो ये जेंडर रोल चले आ रहे हैं कि भाई तुम लड़की हो तो तुम ऐसा करोगी, लड़की है सिलाई सीख लो, लड़कों को कोई बोलता है कि सिलाई सीख लो, लड़की है पार्लर सीख लो, मेकअप सीख लो। ठीक है, मेकअप सिखाया भी जाता है, या फिर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो वहां पे 99% आपको लड़कियां मिलेंगी। तो ये चीज सेट थोड़ी है कि लड़कियां ही इस काम को करेंगी, लड़के भी करेंगे। तो ये क्या है, बहुत बार जो जेंडर रोल होते हैं हमारी कैपेसिटी को लिमिट कर देते हैं कि हम चाह के भी उस कोर्स में नहीं जा सकते। कुश्ती में किसी लड़की को जाना हो तो उसे सोसाइटी और फैमिली जो है प्रेशर करती है, रोकती है पीछे की तरह। तो अपना प्रोफेशनल करियर भी हम इजिली नहीं चूज कर सकते। ठीक है, गांव की बात कर लेते हैं या फिर बैकवर्ड एरियाज की बात करें, तो कोई लड़की कहने लगे कि मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे नहीं जाना गवर्नमेंट जॉब में, तो उसका उपहास बनाया जाएगा, सब हंसेंगे कि तुम बिजनेस करोगे, बिजनेस लड़के करते हैं, तुम शादी करो और घर बसाओ। तो ये क्या है, उनके प्रोफेशन को लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी पाते। ठीक है, तो ये हुआ जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप आर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट जेंडर शुड बिहेव, यानी जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है उसे पूरा करना है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम तरीके से चलें, तरीके से हंसें और सही तरीके के कपड़े पहन के जाएं, या लड़का है बाहर जा रहे हैं तो हवाबाजी में नहीं रहना है, बाइक उड़ा रहे हैं कानों में लिए। तो ये क्या है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप। समझ आ गया होगा। 4 तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, वैसे कोई फिक्स नहीं है कि 4 ही तरीके के, लेकिन बेसिक काइंड इसे हम बोल सकते हैं कि भाई एक पर्सनैलिटी आधारित जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। जैसे कि लड़कियों से, वोमेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एकोमोडेटिंग एंड इमोशनल, यानी मिलनसार है कि लड़कियां हैं तो अच्छी होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए, उनकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए। अगर कोई दुख भरी बात है या दुख हो रहा है तो लड़कियां अगर रो नहीं रही है तो देखेंगे अरे कैसी है भाई, आंख से आंसू भी नहीं आ रहे हैं, है ना। और लड़का है, अगर दुख की बात है और लड़की रो नहीं रही है, लड़का रो रहा है, तो कैसे देखो औरतों की तरह रो रहा है। तो ये क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट के बेस पे जेंडर स्टीरियोटाइप किया जाता है ना, कि लड़कों को ये समझा जाता है कि भाई मैन है, लड़का है तो ना तो ये रोएगा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा और ये गुस्से वाला होगा, है ना। ये एक्सपेक्टेशन रहती है। कोई घर में ट्रेजेडी हो जाए तो उसमें लड़के बहुत ही कम रोते हैं, अगर ज्यादा रो रहे हैं तो कहते हैं औरतों की तरह रो रहा है, देखो कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी ट्रेट में दोनों की पर्सनैलिटी को अलग अलग इमेजिन किया जाता है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन उनसे रहती है। Domestic behavior. Some people expect that women will take care of the children, cook and clean the home, while men take care of finance, work on the car and do the home repairs। यानी डोमेस्टिक बिहेवियर में क्या है कि घरेलू व्यवहार, कि भाई घर में कोई कैसा किस तरीके से व्यवहार करेगा, कि भाई लड़की है या वो मैन है तो वो क्या करेगी, घर की देख रेख करेगी, कहीं गंदा हो रहा है तो लड़के को कोई नहीं बोलेगा, वो मैन को बोलेगा कि भाई यहाँ पे इतना गंदा क्यों हो रहा है, पूरे घर की देखरेख करना, बच्चों की देखरेख करना, सुबह उठकर खाना बनाना, एक तरीके से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सी बन जाती है। और लड़कों की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई बाहर जाएंगे और कमा के लेके आएंगे, कार चलाएंगे, घर की रिपेयरिंग होनी है, कुछ भी टिपिकल काम करने, घर में लेंटर डल रहा है, गेट लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसे कौन कराएगा, लड़के कराएंगे। तो ये क्या है, डोमेस्टिक बिहेवियर है। ठीक है,
ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की बात कर लेते हैं। देखो अगर नर्स की बात आती है, जैसे कि हम अगर बुक्स में भी देखें, एनसीईआरटी में भी बहुत बार ऐसी पिक्चर्स दी होती हैं कि अगर टीचर और नर्स की बात आती है तो वहां पे फोटोज ज्यादातर किसके मिलते हैं, वोमेन्स के मिलते हैं। और कहीं डॉक्टर की बात आ रही है, पायलट की बात आ रही है, इंजीनियर की बात आ रही है, या फिर आर्मी फोर्सेज की बात आ रही है, तो वहां पे क्या है, लड़कों की फोटो दिखाई जाती है। तो ये क्या है, ऑक्यूपेशन है जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। फिजिकल अपीयरेंस की लड़कियों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत ही ज्यादा पतली होनी चाहिए और सुंदर दिखनी चाहिए, देखने में सुंदर लगनी चाहिए, अब वो किसी भी तरीके से लगे। वाइल मैन आर एक्सपेक्टेड टू बी टॉल एंड मस्कुलर, लड़के कैसे होने चाहिए भाई, लंबे होने चाहिए और क्या है, उनकी बॉडी शॉडी बनी हो, है ना। मैन एंड वुमेन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ड्रेस एंड ग्रूम इन वेज दैट आर स्टीरियोटिपिकल टू देयर जेंडर, यानी अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने हैं। ये लड़के क्या हैं, कोट पैंट पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, लड़कियां क्या हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस की तरफ जाएंगी, या लड़के शॉर्ट हेयर स्टाइल रखेंगे, लड़कियां क्या हैं, बड़े बाल रखेंगी, ठीक है। और लड़कियां क्या है, मेकअप करेंगी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनेंगी। तो ये है फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। इजी है वैसे तो, बहुत ज्यादा हमारे मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब ये जेंडर स्टीरियोटाइप जो है ये कैसे अफेक्ट करता है किसी भी इंसान को, तो देखो भाई, अगर किसी भी जगह, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वैसे सिटीज में इतना नहीं होता है क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं एक दूसरे को देख के, लेकिन अगर रूरल एरियाज की बात की जाए तो वहां पे जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कैसे, हमारी जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है उसे भी कम कर देता है। कैसे कम करता है, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे लड़की की शादी हुई है किसी की भी, ठीक है, तो उसे उस परिवार में ढलने में टाइम भी लगता है और धीरे धीरे वो ढल भी जाती है, लेकिन बहुत बार क्या है, अपने आप को वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि यार मेरी क्या लाइफ थी, मैं क्या थी, आज मैं क्या बन गई हूँ, घूंघट रखना, साड़ी पहनना, घर संभालना, ये मुझसे नहीं होगा। अपनी बॉडी को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाती है ना, कि मैं तो, मेरा तो ये रोल था ही नहीं, मैं तो ऐसी थी ही नहीं। तो क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस को भी लोअर करती है, कम करती है ये, ठीक है। लोअर योर सेल्फ एस्टीम, जो हमारा आत्मसम्मान है, जेंडर स्टीरियोटाइप उसे भी कम करता है। मैन एंड वुमेन हु लिव इन अ सोसाइटी विद स्ट्रॉन्ग जेंडर स्टीरियोटाइप सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, यानी हमारा आत्मसम्मान भी कम होता है। कि भाई हम अगर कुछ भी करना चाहें कि तुम लड़की हो, तो उन्हें वहां पे दबाया जाता है, रोक दिया जाता है, तो उससे क्या है, सेल्फ एस्टीम जो है वो घटता चला जाता है। जैसे कि गाँव में क्या है, ज्यादातर अब 90% लड़कियां बीएड कर रही हैं, लेकिन बीएड के बाद करियर ऑप्शन कुछ बचे नहीं। अगर वो किसी और करियर ऑप्शन को चुनना चाहते हैं, कहते हैं नहीं शादी कर लो, बाद में देख लेना, तो ये क्या है, आपके सेल्फ एस्टीम को कम किया जाता है, ठीक है, स्टीरियोटाइप को फॉलो करके। lead to health problem, to maintain a stereotypical image people might starve themselves or push themselves too hard, putting their entire well-being at risk, यानी सोसाइटी में इमेज बनाने के लिए अगर शरीर में भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई हेल्थ इशू होगा, तो उसे भी झेलते रहेंगे कि भाई नहीं, सोसाइटी में इमेज बनी रहे, हम पूरा दिन काम करेंगे चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। तो ये भी क्या है, एक तरीके से स्टीरियोटिपिकल इमेज है। Spark violence, physical ability is commonly considered crucial for the stereotypical male. Man might feel the need to physically, लड़कों को क्या है, फिजिकली अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि भाई हाँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक आदमी हूँ। और उससे वॉयलेंस को भी जोड़ा जाता है कि भाई अगर चिल्ला रहा है तो लड़का है, चिल्ला रहा है तो आदमी है। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, स्टीरियोटिपिकल हैं, ठीक है। जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स क्रिएटेड बाय फैमिली, अब परिवार के द्वारा कैसे क्रिएट किया जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी जो लैंगिक भूमिका है, जो रूढ़िवादिता है, वो फैमिली कैसे क्रिएट करती है। तो फैमिली कैसे क्रिएट करती है कि भाई पहले से ही रोल फिक्स होते हैं। अब आप लोग भी हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जिनकी शादी हो रही है, तो आपके घर में क्या होता है कि भाई आपको घर के काम के लिए, कि भाई आप घर का काम देखोगे और आप एक हाउस वाइफ हो, आपका रोल क्या है, आप एक हाउस वाइफ हो, ठीक है। लेकिन घर का हेड कौन है, मैन है, कि भाई चलेगी किसकी, घर के आदमी की चलेगी, पैसे लड़के के हाथ में रहेंगे या जो भी घर का हेड होगा उसके हाथ में रहेंगे। तो ये फैमिली क्रिएट करती है ना। और एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि वुमेन्स जो हैं वो घर का काम करेंगी और बच्चा संभालेंगी विद नो पेमेंट, कोई पेमेंट थोड़ी ना मिलती है घर संभालने के लिए या चाइल्ड केयर के लिए। और मैन क्या करेंगे, मैन फाइनेंशियल प्रोवाइडर होंगे, करियर पे फोकस करेंगे, असर्टिव होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो लड़कों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, अगर लड़का घर पे रहे तो उसे सोसाइटी नहीं जीने देगी। तो ये भी एक तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप ही है, सभी के लिए है, ठीक है। वुमेन्स हैव शोन एज लो पोजीशन वर्कर्स, लविंग वाइफ्स एंड मदर, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि तुम एक अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहू बनो, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से उन्हें बड़ा करो, अच्छे संस्कार उनमें डालो, घर का काम करो, ठीक है।
Nowadays, family model is based rather on partnership than on patriarchy, and women have more rights and possibilities on the labor market. लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, लड़कियां क्या हैं, आगे जा रही हैं, अपने अधिकारों को पहचान रही हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज जो जितना कर सकती हैं उतना कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर जॉब भी कर रही हैं। ठीक है, तो एक तरीके से पार्टनरशिप सी हो गई, मॉडल हो गया ये। ठीक है, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स क्रिएटेड बाय मास मीडिया। मास मीडिया में क्या होता है, अब जैसे कि टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे, अब जैसे कि आप वीडियोस भी देख रहे होंगे तो बीच बीच में ऐड आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐड ऐसे होते हैं कि लड़कों को डोमिनेंट रोल मिलता है मेल फीमेल इंटरेक्शन में, यानी जो हेड है, जो आमतौर पर क्या है, अधिक ज्यादा इफेक्टिव कौन दिखता है, मैन दिखता है किसी भी रोल में। अब चाहे मूवीज में देख लो, लड़कियां क्या दिखेंगी, प्यार करती हुई दिखेंगी और गाने गाते हुए दिखेंगे, लेकिन लड़के क्या है, डोमिनेंट रोल उनका दिखाया जाता है। तो ये मास मीडिया है। ठीक है, men on media are portrayed as ambitious, smart, competitive, powerful, stable, violent and tolerant, while women are sensitive, romantic, attractive, happy, warm, sociable, पीसफुल, फेयर एंड टिमिड। यानी लड़कों को क्या दिखाया जाता है, आदमियों को क्या दिखाया जाता है मीडिया में, जैसे कि सिगरेट का ऐड कर रहे हैं या फिर अगर जिम का ऐड कर रहे हैं तो लड़कों को दिया जा रहा है, उन्हें स्मार्ट दिखाया जाता है, पावरफुल, कहीं बॉडी शॉडी दिखाने का हो तो भी लड़कों को दिया जाता है वो ऐड। ठीक है, कहीं भी वोयलेंट हो, गुस्से वाला ऐड दिखाया जा रहा है तो भी लड़कों का रोल दिखाया जाता है। लेकिन लड़कियों को क्या रोल मिलते हैं कि शॉर्ट ड्रेसेस होनी चाहिए, कम से कम कपड़े हो, और ठीक है, रोमांटिक लगनी चाहिए, अट्रैक्टिव दिखें, वो किसी भी तरीके से अट्रैक्टिव दिखें, चाहे बॉडी रिप्रेजेंट करके करें, चाहे कुछ भी, अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, खुश दिखनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए, टिमिड दिखनी चाहिए, और बहुत बार कमजोर अगर दिखाया जाता है तो भी लेडीज को ही दिखाया जाता है। ठीक है, कॉमर्शियल्स आर द वास्ट सोर्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू द स्पेसिफिक आइदर मेल और फीमेल टारगेट। यानी जो फिल्मों में दिखाया जाता है या मास मीडिया में दिखाया जाता है, एक तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप का सबसे बड़ा स्रोत है, इससे हम इंस्पायर भी होते हैं। अब अगर ड्रेसेस को देखा जाए तो अगर वो गलत ड्रेसेस पहनेंगे तो इससे सोसाइटी इंस्पायर होगी और आगे जो नई जनरेशन आ रही है वो भी ऐसे ही काम करेगी। तो ये एक वास्ट सोर्स है बच्चों को इंस्पायर करने का या फिर गलत तरीके से इफेक्ट करने का। तो जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल जो है अगर सोसाइटी करती है तो वो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि ये टारगेटेड रोल देते हैं। ठीक है, women are more often presented in commercials because they are seen as responsible for making everyday purchase। यानी दिखाया जाता है टीवियों में कि अगर दाल का ऐड आ रहा है तो उसमें लड़की दिखाएगी दाल खरीदती हुई, या फिर चाय पत्ती का ऐड आ रहा है तो लड़की दिखाई जाएगी चाय बनाती हुई कि अदरक वाली चाय तैयार है ना। मैन को किस तरीके एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं कि मार्केट में कोई भी नई कार आ रही है तो लड़का दिखाया जाएगा चलाते हुए, है ना। सिगरेट का कोई भी ऐड आएगा या फिर वो पान मसाला शाहरुख खान ने दिया हुआ है ना, तो ये सिगरेट का या फिर पान मसाला का ऐड आ रहा है तो उसमें कौन दिखाया जाएगा, लड़का दिखाया जाएगा। कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट अगर आपको दिखाना हो, जैसे कि विवेक बिंद्रा है तो इसे ऐड दे दिया, है ना। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो इनमें ज्यादातर किसको रोल दिया जाता है, लड़कों को दिया जाता है, मेंस को दिखाया जाता है। और कोई लिपस्टिक का ऐड देना हो तो लिपस्टिक का ऐड कौन करेगी, वुमेन करेगी। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घर का कुछ भी सामान होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, आटा चक्की का ही देख लो कि भाई आटा का रोल जो है वो वुमेन को दे रहे हैं। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है ना। वैसे तो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, हम लोग देखते भी हैं टीवी में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इतना ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपको समझना है कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर रोल क्या है, सेक्स क्या है, क्योंकि लिखना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। बात सब में लगभग वही है, घूम फिर के वही आती है कि लड़कियां ये काम करती हैं, लड़के ये काम करते हैं, है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आपने पहले भी बहुत सपोर्ट किया है, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग भी सपोर्ट करें। जहां भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां शेयर कीजिए। बीएड के ग्रुप बने हुए होते हैं, एक तो मेन ग्रुप होता है और एक अलग ग्रुप होता है जिसमें सारे बच्चे जुड़े होते हैं, है ना। तो वहाँ आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। और बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।